बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3। लास्ट हमने 3.2 को क्लियर किया, आज हम 3.3 को डिस्कस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बेसिकली क्या है, फॉर ए आपको ए की एक वैल्यू दी गई है, ठीक है। वो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। ए की आपको वैल्यू दी गई है, आपने फाइंड फॉलोइंग रिलेशन, उसके अंदर आपने क्या चीज करना है, उसके रिलेशन को फाइंड करना है। अब वो रिलेशन कौन कौन सी है जो आपने फाइंड करने, सबसे पहले मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोटिशन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ओके इस इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, कोटिशन प्रोडक्ट। अब कोटिशन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि उसने आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू गिवन है, तो ए को मल्टीप्लाई कराना ए के साथ, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोटिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, कोटिशन प्रोडक्ट के बाद आपने इसके अंदर एक तो डोमेन फाइंड करवानी है और दूसरा रेंज फाइंड करानी है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको एक वैल्यू गिवन है ना, यू 3 4 एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू गिवन है 3 और 4, तो ये जो पहले वाली वैल्यू होती है 3, इसको हम बोलते हैं एक्स, और ये जो बाद वाली वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम एक्स बोलेंगे, जो बाद वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वाई, हर एक कैटेगरी में। इसके अलावा अब डोमेन और रेंज क्या होता है, तो ये यू मेरे पास दो वैल्यू है 2 4 और उसके बाद 3 एंड 4 यू वैल्यू लिखी गई है। ये मेरे पास एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई है आपके पास। तो अब इन डोमेन क्या और रेंज क्या है। अच्छा डोमेन क्या होती है, पहले वाली वैल्यू को लिखना, ठीक है, इधर वाली और इधर वाली वैल्यू को राइट करना, स्टार्ट वाली वैल्यू को राइट करना, 2 एंड 3 ये आपके पास क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है। 2 एंड 3 ये आपके पास क्या होगी, डोमेन, यानी कि x को राइट करना ये आपके पास क्या है, डोमेन है, और y को राइट करना रेंज आपके पास क्या होगी। जो आप सेकंड वाली वैल्यू राइट करते हैं 4 एंड 4 4 एंड 4 ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होती है, उसकी रेंज होती है, ठीक है। अब ये मैंने आपको इसकी रेंज बताई है। अब आपको पता चल गया कि जो डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोटेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट क्या है, आई पार्ट है, ठीक है। आई पार्ट को सोल्व करने से पहले उसने हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये हमारे पास, हमने सबसे पहले क्या चीज फाइंड करनी है, कोटिशन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कोटिशन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये ए की एक वैल्यू है, तो दोबारा से ए की वैल्यू राइट करेंगे 1 2 3 एंड 4। अच्छा अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 1 है पहले हम इस 1 को 1 के साथ राइट करेंगे, फिर इस 1 को 2 के साथ, फिर इस 1 को 3 के साथ, फिर इस 1 को 4 के साथ। सेम इस 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ एंड 3 को 4 के साथ। हमने इस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो करते हैं जरा, 1 को 1 के साथ, उसके बाद 1 को 2 के साथ, उसके बाद 1 को 3 और 1 4, ठीक है। उसके बाद अगेन 2 को, अब ये 2 सेकंड वाला है क्योंकि मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 2 को हम अरेंज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 के साथ लिखना तो 1 पहले लिख सकते हैं, 1 को 2 के साथ, उसके बाद 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। इस फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब 3 आ गया, तो 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ एंड 3 को 4 के साथ, फिर 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, उसके बाद 4 को 3 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ। ये हमारे पास होता है कोटिशन प्रोडक्ट। किसी भी वैल्यू को इस फॉर्म में राइट करने को हम क्या बोलते हैं, कोटिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके अब इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, आपने हर एक क्वेश्चन के स्टार्ट में सबसे पहले कोटिशन प्रोडक्ट यूं ही फाइंड करना है, ठीक है।
तो अब आपने कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब उसका पहला पार्ट आपके पास क्या है, आई आपके पास क्या है, एक्स वाई स्लैश वाई इज इक्वल है एक्स। तो आपने यहां से ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसमें y और x एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। तो मैंने बताया कि जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको x कहते हैं, जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो x और y जो हैं इक्वल हैं, तो 1 और 1 इक्वल है, 1 और 1, 2 और 2, 3 एंड 3, 4 एंड 4, ये सारे हमारे पास क्या है, इक्वल है। 1 एंड 1, 2 एंड 2, उसके बाद 3 एंड 3, उसके बाद 4 एंड 4, ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब इसके अंदर हमने डोमेन राइट करनी है और रेंज राइट करनी है। तो सबसे पहले आप डोमेन की हेडिंग देते हैं, आप डोमेन राइट करें तो डोमेन हमारे पास क्या होगी, पहले वाली 1 2 3 4, तो डोमेन 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास क्या होगी, रेंज। तो रेंज हमारे पास होगी 1 2 3 एंड 4। तो रेंज और डोमेन दोनों हमारे पास सेम आती हैं, 1 2 3 एंड फिर 4। ये डोमेन और हमारे पास रेंज जो है, इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया, डोमेन एंड रेंज। ओके, नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है वो हम सोल्व करेंगे। जी, पार्ट 2, नेक्स्ट इसका पार्ट 2 सोल्व करेंगे। तो पार्ट 2 हमारे पास ये है, x एंड y, उसके बाद y प्लस एक्स इज इक्वल हो किस चीज के, 5 के। तो आपने ऐसी वैल्यूज लेनी है यहां से जो 5 के इज इक्वल हो, y x इज इक्वल हो किस चीज के, 5 के इज इक्वल हो। तो कौन सी वैल्यूज हम लेंगे यहां से, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी 5 के इज इक्वल है, 1 एंड 4, 1 एंड 4, उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास 2 एंड 3, 2 एंड 3, नीचे वाले में भी ये 3 2 इसको रेंज में लिखे हैं, पहले छोटे को फिर बड़े को, 2 एंड 3, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास 4 एंड 1, यानी कि 1 एंड 4। तो हम इस तरीके से इसको राइट करते हैं, ये आपके पास इसका आ गई। उसके बाद अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है और फिर इसका क्या फाइंड करना है, रेंज। तो हम पहले इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन इसकी क्या है, पहले वाली वैल्यू राइट करते हैं, 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 3 आएगा, यहाँ पे पहले 3 पहले आएगा, ये जैसे लिखा हुआ था 3 एंड 2, 1 2 3 फिर 4। अगेन दूसरी में हमारे पास यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 एंड 1, और यहाँ पे क्या था, अरेंज नहीं करना बेटे, इन्हें जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इनको राइट कर देना है, ठीक है। तो 3 और 2 ही था, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4 3 2 1। तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास इसकी रेंज आ गई है, आर से शो कर दिया, ठीक है। ये रेंज और दूसरी हमारे पास क्या है, उसकी डोमेन है। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में ये वाला पार्ट जरूर राइट करना है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो हमने कोटेशन प्रोडक्ट उसकी फाइंड की है, वो आपने जरूर राइट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स बाय एक्स प्लस वाई लेस देन है 5। आपने x और y की वैल्यू लिखनी है लेकिन लेस देन 5 लिखनी है। तो लेस देन 5 राइट करते हैं, x और y की वैल्यू लेस देन 5। तो लेस देन 5 सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एंड 1, लेस देन 5 1 एंड 1, उसके बाद 1 एंड 2, उसके बाद
1 एंड 3, उसके बाद 1 एंड 2, 2 2, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 1, 3 1, बस यही है। तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई हैं, जो हमारे पास लेस देन हो एक्स और वाई लेस देन हो 5 से, तो ये सारे हमारे पास लेस देन है 5 से। इसमें हमने डोमेन राइट करनी है और रेंज राइट करनी है, डोमेन एंड नेक्स्ट क्या राइट करना है, रेंज। हमें पता है डोमेन पहले वाली वैल्यू होती है एक्स वाली और रेंज दूसरे वाली, तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी 1 1 1 एंड 1 1 1 1 और 1 आएगा 1 1 1, फिर उसके बाद 2 3, 4 टाइम 1 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, और हमारे पास रेंज में क्या आएगा 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1, ये आपके पास रेंज वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसको सोल्व करेंगे। तो वो जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 5 है। फोर्थ पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 5 है। एक्स प्लस वाई है होगा ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर देन होगा एक्स प्लस जो है वाई। ठीक है, तो आपने ऐसी वैल्यूज देखनी है जो ग्रेटर देन 5 हों, यानी कि 5 से ऊपर हों। तो पहले में हमारे पास कोई भी 5 से ऊपर नहीं है, दूसरे में हमारे पास है 2 एंड 4, और तीसरे में हमारे पास है 3 एंड 3, फिर उसके बाद 3 एंड 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 4 2, फिर 4 3, फिर 4 एंड 4, जो ग्रेटर देन है। ठीक है, अब आपने इसकी डोमेन राइट कर देनी है और इसकी क्या राइट करनी है, रेंज। तो डोमेन, फिर क्या राइट करनी है इसकी, रेंज। तो डोमेन हमें पता है क्या आएगी 4 3 4 4 3, डोमेन हमारे पास 2 3 3 2 3 3, उसके बाद 2 3 3 4 4 4 4 4 4, 3 टाइम 4 4, उसके बाद इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज क्या होती है सेकंड वाली वैल्यू 4 3 4 4 3 4, उसके बाद 2 3 4 2 3 4, ये इसकी हमारे पास क्या आ गई है, रेंज। एक डोमेन आई और एक क्या आई है, रेंज। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।